अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुक विद शिबाना ताहिर की चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं वाइट कौरमा की एक यम्मी सी रेसिपी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल और उसमें लहसुन और अदरक और 2 प्याली मेरे पास प्याज है कटा हुआ। इसको सिर्फ नरम करना है हमने, थोड़ा सा गुलाबी, ब्राउन नहीं करना है। उसके बाद इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें। ये मिर्च मसाले से हट के बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है, थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए ज़ुबान का। अच्छा, 1 किलो मेरे पास ये चिकन है, इसको बोनलेस किया हुआ है मैंने, छोटे छोटे पीस में कटा हुआ है। अब ये पिसा हुआ मसाला इसके अंदर जाएगा और मसाले ऐड कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले काली मिर्च है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून के बराबर ही धनिया पाउडर और तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक का डाला मैंने। आप कम या ज़्यादा अपने घर के हिसाब से कर सकते हो। काली मिर्च थोड़ी सी क्रश करके कूट के, मोटी, और वाइट मिर्च, सफ़ेद मिर्च, वो 1/2 टीस्पून। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें चिकन के साथ। और इसको अगर मैरिनेशन का टाइम है तो 2 से 3 घंटे तक आप मैरिनेट कर सकते हो, वरना इसी तरह से आप इसको पकने के लिए रख दो। जिस ऑयल में मैंने प्याज वगैरह फ्राई किया था उसी ऑयल के अंदर इसको डाल दिया और सारा मसाला अच्छी तरह से साफ़ करके इसके अंदर डाल दें। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ढक के पकाना है आपने। ये अपने ही पानी में तकरीबन गल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर डाला है मैंने 2 बड़े बड़े लेमन लेकर उनका जूस, और दूसरा पेस्ट जो इसके अंदर जाएगा वो है नट्स का, काजू और बादाम। इन दोनों का अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लें। जब भुनने के करीब आ जाए चिकन तो इसमें जाएगा ये पेस्ट, और थोड़ी सी भुनाई और कर लें इसकी। इसके अलावा इसमें मैं शामिल करूँगी पाइनएप्पल, जो मेन जुज़ है इस डिश का, उसका सिरप भी और पाइनएप्पल भी। और इसके अलावा इसमें ग्रीन प्याज, स्प्रिंग अनियन जिसको कहते हैं ना, पूका वाला प्याज, वो वाला, और 3 चम्मच भर भर के इसमें जाएंगे क्रीम के। और ये प्याज और ढेर सारी हरी मिर्चें जब हर नवाले में आती हैं तो बहुत ही मज़े का लगता है। इसको वाइट चावलों के साथ या नूडल्स वगैरह के साथ खाएं तो और भी ज़्यादा मज़े का लगता है। अच्छा, मगज़ वगैरह भी मैंने डाले हैं इसमें। अब इसको आप नोश फरमाएं। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।